नमस्कार, मैं रणधीर आप सबका परिवर्तन मैथमेटिक्स के यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का क्लास। तो आज मैं आपके लिए ले आया हूं रेशियो और प्रतिशत के कुछ अच्छे सवाल और लेटेस्ट सवाल जो लेटेस्ट एग्जाम में पूछे गए हैं। तो आपके स्क्रीन पे एक क्वेश्चन है, आप इसको पढ़िए। देखिए क्या लिखा है। लिखा है क्या कि 90 छात्रों की एक कक्षा में, देखिएगा 90 छात्रों की एक कक्षा में 60% लड़कियां हैं। कितने परसेंट? 60% लड़कियां हैं और शेष लड़के हैं। 60% लड़कियां हैं और शेष लड़के हैं। लड़कों के औसत अंक 63 और लड़कियों के 70 हैं। पूरी क्लास के औसत अंक क्या होंगे? तो ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। आप देखेंगे कि इसको बनाने का तरीका क्या होगा। तो तरीका आप समझिए। देखिए, इसका यूज करने की ज़रूरत नहीं है आपको ये क्वेश्चन में कि 90 छात्र हैं। इसका कोई यूज नहीं है, क्योंकि जब आप निकालेंगे ना औसत तो आपको जो कॉमन टर्में होंगी वो कट जाती हैं। तो इसका यूज करने की ज़रूरत नहीं। 90 छात्र हो, 100 छात्र हो, 200 छात्र हो, कोई मतलब नहीं है। आप बस यहाँ देखिए कि कितना परसेंट बोला है। 60% लड़कियाँ हैं। तो अगर हम यहाँ लिखें कि 60% होता क्या है, 60% को अगर हम लिखें कि 60% बराबर वाट, अगर हम बोले 60% क्या होता है, तो 60% का फ्रैक्शन वैल्यू अगर बोले तो क्या हो जाएगा? तो आप बोलेंगे 20 से कटेगा, 20 तियां 60 और 20 पंजे 100, 3/5। और कह रहा है कि देखिए यहाँ समझ में आ रहा है। 60% को हम क्या लिख सकते हैं? 3/5। ये परसेंट हटा के नीचे 100 कर लीजिएगा, ऊपर नीचे 20 से काट लीजिएगा, तो आपको समझ में आएगा कि 60% लड़कियां हैं। तो इसका मतलब यहाँ 3 गो लड़की है टोटल 5 गो में। तो ध्यान दीजिएगा, 3 गो लड़की है टोटल 5 गो में। तो अगर हम यहाँ लिखें, यहाँ हम लिख रहे हैं, चीज़ों को समझते चलिएगा। अगर हम बोले कि बॉयज़, यहाँ लिख दे बॉयज़, ठीक है, और यहाँ पे लिख दे गर्ल्स, बॉयज़ और गर्ल्स, ठीक है। अगर हम बोले बॉयज़ और गर्ल्स, तो हम देख रहे हैं कि गर्ल्स कितनी, 5 गो में 3 गो, 60% गर्ल्स है ना, तो 5 गो में 3 गो वो गर्ल्स को शो कर रहा है। तो अगर 5 में 3 लड़कियां होंगी तो 2 ही तो लड़के होंगे। तो जो लड़का और लड़की का अनुपात आएगा 2:3 आएगा। ये किसका अनुपात आएगा? नंबर का। लड़का और लड़की के नंबर का अनुपात आएगा, ठीक है, 2:3। आप ऐसे भी कर सकते हैं। अगर किसी को लगे कि ये फ्रैक्शन यूज करना सीखिए, क्योंकि टफ क्वेश्चन है, फ्रैक्शन बहुत काम आता है। अगर आप देखें तो आप ये भी कर सकते हैं कि 60% लड़कियां हैं तो 40% लड़के होंगे, और 20 से काट लीजिएगा, 2-3 आ जाएगा, वो भी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये वाला क्वेश्चन में तो ठीक है, बहुत सारे फ्रैक्शन में दिक्कत हो जाएंगे आपको, जहाँ टफ रहेगा। ये देखिए, अब कह रहा है कि ये तो समझ में आ गया। क्या समझ में आ रहा है आपको कि अगर हम बात करें कि नंबर ऑफ बॉयज़ कितने होंगे, तो हम कहेंगे कि गर्ल्स 3 होंगी। ध्यान दीजिएगा, गर्ल्स अगर 60% गर्ल्स है तो 5 का 60% 3 होगा। तो 5 में 3 गो लड़की है तो 2 गो लड़का नहीं होगा। तो हम बोलेंगे हाँ। उसके बाद आप देखेंगे कि लड़कों के औसत अंक कितने दिए हैं? 63। अब देखिए यहाँ पे एवरेज दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? एवरेज। देखिए यहाँ लिख दे रहे हैं, एवरेज दिया हुआ है। लड़का सबका एवरेज कितना दिया है? तो हम बोलेंगे लड़का का जो एवरेज है वो 63 दिया है, और लड़की का जो एवरेज है कितना दिया है? 70 दिया। ये एकदम ये लेटेस्ट क्वेश्चन है, अभी ये सीजीएल का है। आपको हम बोले भी हैं 10-10 दिन पहले, 5-5 दिन पहले सब सीजीएल का आंसर की आया है, उसी क्वेश्चन को हम आपको सिखा रहे हैं। एकदम नया है क्वेश्चन, नया नवेला क्वेश्चन है। अब आप देखेंगे कि यहाँ तक तो ठीक है भाई कि एवरेज दिया है। अगर हम बोले सम टोटल, अब मांग क्या रहा है? अब देखिए, कह रहा है पूरी कक्षा के औसत अंक। तो टोटल चाहिए तो आपको टोटल सम चाहिए। तो हम यहाँ लिख रहे हैं टोटल कितना हो जाएगा? टोटल सम। टोटल क्या निकाल रहे हैं हम लोग? टोटल सम निकाल रहे हैं, टोटल योग। तो अगर टोटल योग देखें तो 2 बॉय है और हर लड़का का एवरेज 63 है। तो हम योग करें तो एवरेज को नंबर से गुना करना पड़ता है योग के लिए। तो 63 को 2 से गुना करेंगे, डबल करेंगे, तो 63 का डबल कितना आ जाएगा? तो 126। ये कितना आ जाएगा? 126 आ जाएगा। और इसको अगर 3 गुना 70 है, देखिए लड़कियों का औसत कितना है? 70, और 3 लड़की तो 70 70 70 3 बार, तो 70 21, ये कितना आ जाएगा? 210 आ जाएगा। तो टोटल सम अगर देखा जाए, तो टोटल सम अगर जोड़ा जाए तो यहाँ टोटल सम कितना आ जाएगा जोड़ के? तो हम बोलेंगे टोटल सम 200 और 1 300, तो 300 और 26 और 10 36, 336। टोटल सम कितना आ गया? टोटल सम आ गया 336। और मांग रहा था आपको क्या? तो आप बोलेंगे मांग तो एवरेज रहा था। मांग क्या रहा था? टोटल एवरेज, टोटल पूरा कक्षा का एवरेज, टोटल एवरेज मांग रहा है। तो अगर टोटल एवरेज निकालना है तो टोटल सम ऊपर रखेंगे। अगर आपको टोटल एवरेज निकालना है तो टोटल सम ऊपर रखेंगे। तो टोटल सम कितना है? 336 आया है आपका। तो टोटल
एवरेज के लिए टोटल योग ऊपर रखेंगे तो 336 ऊपर रखेंगे, और नीचे में क्या रखा जाएगा, नंबर ऑफ, टोटल नंबर कितना है, लड़का लड़की मिला कितना है, तो 3 या 2 5, तो 5 से हम भाग देंगे। तो जब आप 5 से भाग दीजिएगा तो कितना आएगा, 5 छक 30, 5 छक 30, और ये 36 हो जाएगा, 5 सत्ते 35, और 1 5 दूना 10, तो कितना आ गया 67.2। आंसर कितना आ गया 67.2। तो इसको आप देख लीजिए एक बार। तो आपको सीख के कैसा लग रहा है कमेंट करके ज़रूर बताइए, और आपको एकदम अच्छा लगेगा। खूब अच्छा कंटेंट के साथ हम लोग लेटेस्ट क्वेश्चन के साथ आए हैं। हमारे वीडियो को ज़रूर लाइक और शेयर भी कीजिए ताकि हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बेनिफिट पहुंचा सकें। देखिए ये क्वेश्चन को देखिए, इस क्वेश्चन में क्या बोला है, दो संख्या ए और बी का अनुपात कितना दिया। देखिए यहाँ लिख रहे हैं ए और बी दो संख्या है, और उनका अनुपात क्या दिया है ए और बी का, 5:8। क्या दिया है, 5:8 दिया। ठीक है, अब कह रहा है कि प्रत्येक में 5 जोड़ा गया। अच्छा, प्रत्येक में 5 जोड़ा गया, ध्यान दीजिएगा, इसका मतलब इसमें भी 5 जोड़ा जा रहा है, इसमें भी 5 जोड़ा जा रहा है, और इसमें भी 5 जोड़ा जा रहा है। प्रत्येक में 5 जोड़ा जा रहा है। तो क्या हो रहा है, अब अगर ध्यान से देखेंगे तो प्रत्येक में 5 जोड़ा जाए तो ए और बी का जो रेशियो आ रहा है वो कितना आ जा रहा है, 2:3 आ जा रहा है। ये दिया है। तो इस तरह के क्वेश्चन का हम आपको ट्रिक्स पहले से भी बताए हुए हैं, अभी भी हम आपको सिखा दे रहे हैं। इसमें कुछ करना नहीं होता है, दोनों जगह 5-5 ही बढ़ा है। और आप देख रहे होंगे कि देखिए इसको क्या करना पड़ता है ना, आप यहाँ का डिफरेंस लीजिए, ये कितना दिख रहा है अंतर, तो बोलेंगे 8 और 5 का अंतर 3 है, और यहाँ 2 और 3 का अंतर कितना है, 1 है। तो ये अंतर सेम करना होता है। तो ऊपर ये 3 है और ये 1 है, तो हम कहेंगे नीचे वाले में कितने से गुना करना होगा, 3 से। अगर हम इस रेशियो में 3 से गुना कर देंगे तो दोनों का डिफरेंस सेम आने लगेगा। देखिए जैसे कि कैसे, हम देखिए आपको गुना करके भी दिखा दे रहे हैं। देखिए 3 से गुना कीजिए, 3 दूना 6, तो ये 6 हो जाएगा, और 3 से गुना करेंगे तो 3 3 9 हो जाएगा। तो ये सब बहुत जल्दी बनता है। अब आप देख रहे होंगे कि अब इसका वैल्यू 6 हो गया है और इसका वैल्यू कितना हो गया है, 9 हो गया है। और अब आप देखिए कि ये रेशियो 5 पहले था और अब कितना दिख रहा है, 6 हो गया है, 1 बढ़ गया है। आप यहाँ भी देखिए चेक करके, यहाँ पहले 8 था और अब कितना हो गया है, 9 हो गया। तो 1 बढ़ा हुआ दिख रहा है कि नहीं, तो पहले इस चीज़ को सेम कर लीजिए। फिर देखिए 1 बढ़ा हुआ है, अगर 1 बढ़ा हुआ है और बढ़ा कितना था दोनों में, 5, इसका मतलब ये है कि 1 यूनिट का वैल्यू कितना है यहाँ, 5। इसका मतलब ये है कि 1 यूनिट का वैल्यू कितना दे रहा है, 5 दे रहा है। तो 1 यूनिट का वैल्यू अगर 5 है तो आपको चाहिए क्या, अब उस पर ध्यान दीजिए। आपको क्या चाहिए, तो आपको मांगा है ए और बी का योग। तो आप देखेंगे कि यहाँ ए का वैल्यू 5 है और यहाँ बी का वैल्यू 8 है। तो अगर हम बोले कि ए और बी का योग मांगा है तो ए और बी मिलके कितना हो जाएगा, तो हम बोलेंगे ए और बी का जो योग आ रहा है, इनका जो योग आ रहा है वो कितना आ रहा है, 8 और 5 13 आ रहा है। तो हम बोलेंगे 13 आ रहा है, और 1 का वैल्यू 5 है तो 13 का वैल्यू तो 13 गुना 5, यहाँ अलग से लिख दे रहे हैं, यहीं लिख दे रहे, 13 पंजे 65, 13 पंजे 65, तो ये कितना हो जाएगा, 65। ए और बी का योग 65। तो आप देखेंगे तो ये सब बनाने में टाइम नहीं लगता, आपको समझा रहे हैं तो लग रहे हैं, नहीं तो विद इन सेकेंड ये सब कर सकते हैं जो चीज़ें हैं। तो आप देखिएगा 1 का वैल्यू 5 है तो 8 और 5 13, तो 13 पंजे 65, आंसर 65 हो जाएगा। योग मांग रहा था ए और बी का। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 2 क्वेश्चन आपको करा दिए हैं और ये सब लेटेस्ट एग्जाम में पूछे गए हैं। ये सब सीजीएल के क्वेश्चन हैं जो लेटेस्ट अभी आंसर किया आया है, तत्काल क्वेश्चन। तो नया क्वेश्चन बनाने का मज़ा ही कुछ और होता है, आप भी जानते हैं इस बात को। जैसे कि यही देखिए, लिखा है गलती से एक धनात्मक भिन्न। अच्छा, धनात्मक भिन्न क्या होता है, बहुत सारे बच्चे इसी में कंफ्यूज रहते हैं। धनात्मक भिन्न का मतलब ये है कि वो भी एक संख्या ही है, आप कुछ और मत मानिए। भिन्न, कोई बोले ना धनात्मक भिन्न है, इसका मतलब भिन्न का मतलब वो भी एक संख्या है, बस वो बटे में है तो भिन्न बोल रहा है। तो आप भिन्न को भी एक संख्या मान के चलेंगे, भिन्न को भी क्या मान के चलेंगे, वो संख्या मान के चलेंगे कि वो भी एक संख्या है, बस वो फ्रैक्शन में है, बटे में है तो भिन्न बोल रहा है। तो कह रहा है कि एक धनात्मक भिन्न का व्युत्क्रम स्वयं के स्थान पे टाइप हो गया। इसका मतलब देखिए, अगर आप जानते हैं व्युत्क्रम का मतलब उल्टा होता है, तो देखिए अगर किसी भी, अगर मान लीजिए कोई भिन्न है,
भिन्न का मतलब संख्या समझिएगा, वो बटा में आएगा इसीलिए बोल रहा है संख्या, भिन्न बोल देता है, मतलब एक ऐसी संख्या जो फ्रैक्शन में उसी को भिन्न बोलते हैं। तो अगर हम बात करें कि कह रहा है ना कि व्यतुक्रम स्वयं के, देखिए कह रहा है क्या कि गलती से एक धनात्मक भिन्न का व्यतुक्रम स्वयं के स्थान पे टाइप हो गया। इसका मतलब ना टाइप होना था वो संख्या, टाइप क्या होना था वो संख्या टाइप होना था, एक्स टाइप होना था, पर टाइप क्या हो गया इसका व्यतुक्रम। तो एक्स का व्यतुक्रम क्या होता है 1/x होता है कि नहीं। अगर टाइप क्या होना था एक्स और गलती से क्या टाइप हो गया 1/x, व्यतुक्रम का मतलब रेसिप्रोकल होता है, तो होना था एक्स और हो गया 1/x। तो अब इससे क्या हुआ है, तो आप देखेंगे इसके इफेक्ट के कारण हुआ क्या है। तो अब बोल रहे इसका मान इतना परसेंट, कितना 175/4, 175/4% कम हो गया। तो अगर हम आपसे बोले कि 175/4% क्या होता है और ये बोल रहा है कम हो गया, कम हो गया, तो अगर हम बोले 175/4% को अगर हम लिखें तो 175 तो ऊपर रहेगा, नीचे 4 और परसेंट हटाएंगे तो नीचे 100 आ जाएगा कि नहीं, 100 परसेंट हटेगा तो नीचे 100 आ जाएगा। तो अगर हम इसका फ्रैक्शन वैल्यू निकालें तो ये 25 से 6, 25 छक्के 150 ना 7 बार में जाएगा, और 25 से ये कितना बार में जाएगा 4 बार में। तो इसका फ्रैक्शन वैल्यू आ रहा है 7/16, 7/16। इसका मतलब 16 में अगर हम बोले तो कह रहे इतना परसेंट कम हो गया। तो अगर हम बोले कमी का हो गया, मतलब आप ध्यान दीजिए क्या है, पहले x था, मतलब करना x टाइप था और टाइप क्या किया 1/x, और इसके कारण कितना कम हो गया 7/16। मतलब 16 पे 7 कम करेंगे तो कम करने आपको आना चाहिए, अगर हम 16 पे 7 कम करेंगे तो 9 हो जाएगा ना, 6 7 8 9, 9 हो जाएगा। तो हम बोलेंगे 9/16 से गुना कर लेंगे तो हो जाएगा कमी। कमी करने आपको आनी चाहिए कि कमी कैसे करते हैं, 7 कम करना है 16 पे, तो 16 में से 7 जाएगा 9 नहीं आएगा, तो 9/16। तो हम कहेंगे ये पहले x था और हो गया, मतलब x टाइप करना था और टाइप क्या हो गया 1/x टाइप हो गया, और इसके कारण न कितने की कमी आ गई 7/16। तो कम करने का तरीका है 9/16 से गुना करेंगे तो ये बराबर हो गया। ये अगर हम देखेंगे बोल रहा है कि इतना कम हो गया, अब ये x और x गुना होगा तो ये तो x² हो जाएगा, और बराबर में क्या दिखेगा ये 16 ऊपर चला जाएगा और 9 नीचे। तो अगर आप देखेंगे तो हमारा x का वैल्यू कितना आएगा, तो जो x का वैल्यू आएगा कितना आएगा 16 पे, ये स्क्वायर उधर जाएगा तो रूट करेगा ना, तो 16 का तो 4 हो जाता है और 3 का कितना 9 का कितना हो जाएगा 3 हो जाता है। तो जो x का वैल्यू है कितना है 4/3। इसका मतलब ये जो संख्या है जो भिन्न है उसका मान कितना है 4/3, सी नंबर ऑप्शन होगा। तो यही बोल रहे थे कि x भी एक संख्या है, भिन्न का मतलब है कि ये बटा में आएगा। देखिए बटा में आया कि नहीं, तो भिन्न कुछ और नहीं होता, ये भी एक संख्या ही होता है जो बटे में आएगा। तो x का मान 4/3 आया, यही आंसर हो जाएगा। अब देखा जाए ये 3 नंबर क्वेश्चन था और आपको धीरे धीरे अच्छा लगेगा। लेटेस्ट क्वेश्चन और एकदम बेस्ट मेथड से सिखा रहे हैं, मतलब इससे अच्छा मेथड नहीं हो सकता है। काफ़ी मेहनत करके, काफ़ी एनर्जी लगा के आपको हर चीज़ सिखाया जा रहा है, और काफ़ी इसमें समय लगता है कि पहले क्वेश्चन खोजना, फिर उसको अच्छे तरीके से देखना, फिर आपको सिखाना, तो काफ़ी आपके लिए मेहनत हो रहा है। तो आप लोग भी अपने तरफ से हमारे वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए अपने ग्रुप में। देखिए लिखा है 19 है, 28 है, देखिए यहाँ नीचे लिख दे रहे हैं, लिख रहा है कि एक जगह क्या लिखा है 19 है, फिर कह रहा है क्या जब 19, 28 और कितना दिया है 55 और फिर 51, ये 4 दिया है। कह रहा है क्या कि प्रत्येक में x घटाया जाए तो इस क्रम में प्राप्त संख्या समानुपाती होगा, तो x का मान क्या होगा। तो ये तो आपको बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और बहुत इजी बनता है। कह रहा है प्रत्येक में से क्या घटा, x घटाने पे वो क्या हो जाता है समानुपाती हो जाता है, तो x का मान बताइए। तो अगर आप इसको ना बनाएंगे तो इसका सबसे बेस्ट मेथड क्या है, देखिए एक और बात, इसको प्रोसेस से नहीं बनाया जाता है। बहुत सारे बच्चे क्या करेंगे ना, वो कहेंगे ना कि 19 में से भी x घटा लेंगे बटा 28 में से भी x घटाएंगे और बराबर में क्या रखेंगे
55 में सब में से x घटाना है, और ये समानुपाती, समानुपाती का मतलब ये होता है ना कि अनुपात बराबर हो जाए पहला दो और अंतिम दो का। तो ऐसे करके बच्चे बनाते हैं, क्रॉस करेंगे और वहाँ से x निकालेंगे कि प्रत्येक में से क्या घटाया जाएगी, समानुपाती हो जाए। तो समानुपाती क्या होता है कि शुरू के दो का औसत, जो शुरू के दो का जो रेशियो होगा वो अंतिम के दो पद का रेशियो के बराबर होगा। तो इस ढंग से अगर आप बनाते हैं ना तो ये ढंग बहुत ख़राब है और इसमें बहुत ज़्यादा समय व्यर्थ होगा, आपको गुना करने में, पूरा सॉल्व करने में काफ़ी ज़्यादा समय जाता है। तो इसको सॉल्व मत कीजिएगा। इस क्वेश्चन को बनाने का जो सबसे बेस्ट मेथड है, हम लोग आपको सिखाते भी हैं क्रॉस प्रोडक्ट से, कि इसको सबसे अच्छा तरीका क्या होता है ना कि आपको निकालना है एक्स का मानना। तो यहाँ पे आप ट्रिक्स लगाएंगे। ट्रिक्स क्या होता है कि आप देखिए इसका अंतर कीजिए, तो 19 और 28 का अंतर जो होता है वो 9 आएगा, तो आप यहाँ 9 लिख दीजिए, ठीक है। फिर इसका अंतर कीजिए, तो आप देखेंगे इसका अंतर कितना आएगा, 5 60 30 36 आएगा। इन दोनों का अंतर कितना आएगा, 36। तो अब इसका आप रेशियो निकालेंगे, तो 9 और 36 का जो रेशियो आएगा, 9 एकम 9, 9 चौके 36, क्या आ गया, 1:4। 1:4 आ गया। उसके बाद क्या तरीका होता है ना कि इसमें कुछ करना अब ज़्यादा नहीं होता, ये 4 टर्म में गुना करेंगे और ये 1 से आप ये थर्ड टर्म में गुना करेंगे। तो अगर 4 से इसमें गुना करते हैं इस वाले में, तो 19 चौके कितना होता है, तो कहेंगे ये 76 होता है। 19 चौके कितना होता है, 76 होता है। और 1 गुना 55 करेंगे तो कहेंगे ये भी कितना होता है, ये भी 55 हो जाएगा 1 से गुना होके। तो अब क्या करना है, अब कुछ नहीं करना है, अब आपको ये देखना है कि यहाँ का डिफरेंस कितना होगा। 4 और 1 का अंतर कितना है, तो कहेंगे 3 है। 4, देखिए यहाँ अलग से लिख दे रहे हैं कि 4 और 1 का अंतर कितना है, तो 3 है। 4 और 1 का अंतर दिया जाएगा 3 है, और इस 3 का जो वैल्यू होगा आप यहाँ का अंतर कीजिए। यहाँ जो अंतर आ रहा है कितना आ रहा है, तो आप बोलेंगे 55 और 76 का अंतर देखेंगे तो इधर कितना आ जाएगा, 560, 10 5 15 और 6 21, तो 21 आएगा। तो 3 का वैल्यू 21, 3 का वैल्यू कितना है, 21। मतलब यहाँ का अंतर कितना है, 3, और यहाँ का अंतर कितना है, 21। तो 3 का वैल्यू 21 है, तो 1 का वैल्यू कितना होगा, 3 7 21। तो जो 1 का वैल्यू आएगा वही आपका x का मान होगा, तो 7 आंसर हो जाएगा। तो काफ़ी अच्छा तरीका है, इसको देखिए सीखिए, बनाने का तरीका है। प्लस वाला चाहे माइनस वाला, दोनों में यही रूल लगाते हैं, दोनों में आंसर आपका आता है। और ये एक ट्रिक वे है, और ट्रिक भी कहाँ से आया ये सब भी डिटेल है, पर अभी तो हम आपको क्वेश्चन सॉल्व करा रहे हैं ना। इस तरीके से ये क्वेश्चन बहुत जल्दी बनता है, आप देखेंगे कहीं कैलकुलेशन किए ही नहीं है, काफ़ी ईजी है। और 1 का जो 1 का वैल्यू आएगा 7, यही x का वैल्यू होगा, ये आंसर 7 हो जाएगा। तो देखते हैं हम लोग अब 5 नंबर क्वेश्चन। 4 क्वेश्चन सीख चुके हैं हम लोग। ये क्वेश्चन काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, इसको थोड़ा सा छोटा कर लेंगे हम लोग कि सीखने में आराम रहेगा। देखिए अब ये क्वेश्चन को देखा जाए और देखिए कि कैसे इसको सॉल्व किया जाएगा और क्या तरीका रहेगा। क्या लिखा है, लिखा है ए की आय बी की आय से 45% अधिक है। ध्यान दीजिएगा क्या बोल रहे हैं, यहाँ लिख रहे हैं, यहाँ चीज़ों को समझा रहे हैं कि ए का जो आय है वो बी के आय से कितना अधिक है, 45%। तो आप चाहें तो इसको ऐसे लिख सकते हैं कि ये 100 होगा तो ये 145 होगा। जो ए की आय है वो बी से कितना अधिक है, 45% अधिक है। तो बी को 100 मानेंगे तो ये 145 मानेंगे, बाकी रेशियो भी यूज कर सकते हैं। अब क्या बोल रहा है कि सी की आय, सी की जो आय है ए और बी की आय के योग से 60% कम है। तो जो सी का जो आय है ना, इन दोनों के योग से 60% कम है, तो इन दोनों का योग जो होगा वो 245 होगा। इन दोनों का योग कितना होगा, 245 होगा। और इसमें कितना परसेंट कम है, ये 60% कम है। तो 60% कम करने के लिए कितना से गुना करना होगा, 40/100 से। 60% कम करने आएगा ना, अगर कोई चीज़ में 60% कम करना है तो 40/100 से गुना करना पड़ता है। 100 में से 60 जाएगा 40/100। तो अगर आप यहाँ देखेंगे कि ये कितना आएगा तो कुछ कुछ चीज़ें कट जाएंगी, ये 0 0 कट जाएगा। 5 से काटेंगे तो ये 2 से काटते हैं कि 2 दूनी 4 और 2 पंजे 10। 5 से और काटेंगे तो 5 से ये 5 चौके 20, 5 9 45, और 49 का डबल करेंगे तो ये 98 आएगा। इसका मतलब जो सी का वैल्यू है कितना आ गया, 98। जो सी का वैल्यू है कितना है, 98। तो अब क्या है कि देखिए ए निकल गया, बी निकल गया, सी निकल गया। अब बोल रहे हैं जो डी की आय है सी की तुलना में 20% अधिक है। तो जो डी है ना वो सी के तुलना में कितना अधिक है, जो डी है वो सी के तुलना में कितना अधिक है, तो 20% अधिक है। तो 20% अधिक करने का मतलब ये है कि 98 में 20% बढ़ाना है तो 120/100 से गुना होगा।
तो बढ़ा लेते हैं। आप देखेंगे ये 0 से 0 कट गया। अब मत काटिएगा, पॉइंट का चक्कर है ना, तो गुना करके पॉइंट बैठा लेते हैं। तो 12 अट्ठे 96, 12 अट्ठे 96 का वो 6 हो जाएगा, हाथ में 9, और 12 नवा कितना 108, 108 में 9 जोड़ेंगे तो 117, 108 में 109 जोड़ेंगे तो 117 हो जाएगा, 117। तो कितना है 117, और नीचे में 10 भी तो है, तो आप इसको पॉइंट बैठाएंगे तो कितना आएगा 117.6। तो जो D का वैल्यू आया वो कितना आ गया 117.6 आ गया। अब ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। मेन जो काम था यही था कि आप पहले A B C D बैठा लीजिए। तो अब जो बोल रहा है, क्या बोल रहा है कि B और D के I के बीच का अंतर कितना है 132 है। किसके किसके, B और D। तो आप देखेंगे B यहाँ 100 यूनिट है और D यहाँ कितना यूनिट है 117.6। तो इनका अंतर जो है वो कितना आएगा, तो हम बोलेंगे इसका जो अंतर आएगा, अंतर जो आ रहा है वो कितना आ रहा है 17.6 आ रहा है। और 17.6 का जो वैल्यू है वो कितना दिया हुआ है क्वेश्चन में 132 और 00 दिया है। तो हम बोलेंगे 17.6 का अगर इतना वैल्यू है तो 1 का कितना होगा, तो अब भाग लगा लेंगे तो 132 और 00 मतलब 13,200 में कितना से भाग लगाएंगे 17.6 से। तो आप देख रहे होंगे कि ये पॉइंट हटाएंगे तो यहाँ एक 0 ऊपर बैठ जाएगा, और 11 से कट रहा है। किससे कट रहा है 11 से ऊपर नीचे कट रहा है। तो 11 से काटेंगे तो 11 कम 11, 11 दूनी 22, और फिर कितना 0 आएगा 1 2 3 0 आ जाएगा। ठीक है, 11 से काटे हैं, 11 कम 11, 11 दूनी 22, और यहाँ 11 से काटेंगे तो 11 कम 11, 11 छक 66। अच्छा 16 से अगर काटा जाए तो 16 सत्ते 112 होता है ना, और बचेगा 8, 80, 16 पंजे 80, तो 0। इसका मतलब 1 का मतलब कितना रुपया आ गया, 1 का मतलब 750 रुपया आ गया। 1 यूनिट का वैल्यू 750 रुपया है, और मांगा क्या है C। तो आप देख रहे होंगे कि C कितना है 98 है, 98 यूनिट है, और 1 का मतलब 750 आया है, तो 98 का मतलब कितना होगा, तो 98 गुना 750। तो 98 को 750 से गुना करेंगे तो हमारा क्या आंसर आ जाएगा 73,500। ये आंसर आ जाएगा, C आ जाएगा। इसको गुना कर लीजिएगा, आपको ये आंसर आ जाएगा। तो 5 क्वेश्चन इस वाले क्लास में लाए थे, आपको 5 क्वेश्चन सिखा दिए। तो कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, और लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए हमारे चैनल को।